वेलकम फ्रेंड। चलिए आज शुरू करते हैं। एक नया जो है वीडियो के साथ जो है आपके सामने लोकल एडू टैब उपस्थित है। तो चलिए आज जानते हैं इकाई 3, है ना। इकाई 3 जानते हैं और यह जो है इकाई 3 में क्या पढ़ना है, बाल विकास जो है जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ मुख्य बातों को। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपको है अभिवृद्धि, जिसको हम लोग वृद्धि भी बोलते हैं। तो चलिए इससे पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे है अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता का तात्पर्य यही है कि आप जो भी अधिगम करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो आदमी सीख रहा है, जैसे बालक कहीं कोई अधिगम कर रहा है, कोई चीज़ सीख रहा है, तो वह जो है अधिगम करता हुआ। यहाँ पे एक विकास शब्द है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इस टॉपिक में है। उसके बाद है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब हुआ कि आपका जो भी शरीर है, देखिए उसका जो भी विकास होता है, विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। आंतरिक रूप से जो भी डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास, समाज के अंतर्गत जो है जो भी चीज़ें आप व्यवहार में लाते हैं और समाज में रहने की कोशिश करते हैं और वहाँ जो है आप रहते हैं और समायोजन बनाते हैं, वही आपको सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद है एक संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत जो है आता है कि जो है आपके जो भी संवेग हैं, क्रोध, हंसना, रोना, जो भी आपके संवेग हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अभिवृद्धि या वृद्धि को, है ना। इसका जो है अभिप्राय है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों का और आकारों में परिवर्तन होना, है ना, बालों का बढ़ना और नाखून का बढ़ना शामिल है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें जो है आप जो भी शामिल कीजिएगा वो दिखेगा, वो आपको दृश्य होगा और आप देख सकते हैं इस चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जान लेते हैं। ये कहते हैं कोशिकीय जो है गुणात्मक वृद्धि ही जो है अभिवृद्धि कहलाती है। आगे जो है हम विकास को जानते हैं। विकास जो है समग्र परिवर्तन ही विकास है, मतलब जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट ही विकास के अंतर्गत आता है। इसमें जो है आपको शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों जो है डेवलपमेंट होता है। देखिए वास्तव में जो है मैं रेड कलर करके रखा हूँ, यह बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा। विकास भी जो है अभिवृद्धि का योग है, मतलब जो भी अभिवृद्धि होती है उसे हम कहीं जोड़ते हैं तो वह जो है विकास में परिणत हो जाता है। इसके जो है फलस्वरूप प्राणी जो है नई नई योग्यताओं और विशेषताओं और जो है कार्य कौशलों का जो है प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हॉरलॉक महोदय को। इनका कहना था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। यह जो है परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों को प्रगतिशील कर्म
निहित होता है। आगे जो है अभिवृद्धि और विकास में अंतर जान लेते हैं। तो पहला जो है अभिवृद्धि और विकास में अभिवृद्धि को जानते हैं किसी अंग तथा जो है उप अंग में परिवर्तन अभिवृद्धि है, जबकि समस्त जो है अंगों में जो है समग्र रूप से परिवर्तन जो होता है वो विकास है। विकास हमेशा जो है आपको दिखेगा नहीं, है ना। दूसरा जो है अभिवृद्धि जो है कुछ दिन के बाद रुक जाता है, एक स्टेज जो है के बाद जो है अभिवृद्धि नहीं होती है या कहीं वृद्धि नहीं होती है, जबकि विकास जो है निरंतर होते रहता है। जब तक आप जो है जन्म लेते हैं उसके बाद मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। आगे चलते हैं। अभिवृद्धि जो है का अर्थ संकुचित है। यह क्या है? आपको विकास का एक हिस्सा है, मतलब एक पार्ट है, जबकि विकास जो है एक व्यापक रूप है और इसका संबंध जो है शारीरिक जो है पक्षों से नहीं भिन्न, बल्कि जो है आपको संवेगात्मक, सामाजिक और मानसिक पक्ष से भी है। आगे बढ़ते हैं। और अभिवृद्धि जो है आपको व्यक्तिगत भेद पाया जाता है अभिवृद्धि में, जबकि जो है यहाँ देखिए विकास जो है समान होता है सभी व्यक्तियों में, लेकिन जो है इसका दर जो है और सीमा में अंतर होता है। अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक और बाह्य होता है, प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, जबकि विकास जो है प्रत्यक्ष और आंतरिक होता है, अप्रत्यक्ष और आंतरिक होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, और यह जो है गुणात्मक होता है, जबकि अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है। अब गुणात्मक मात्रात्मक किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। मात्रात्मक मतलब हुआ जिसे मापा तौला जा सके, मतलब आप जो है भार को 1 kg कहिएगा ना कि इसका भार 1 kg है, हमारा जो है हाथ का भार 3 kg है, या फिर कुछ भी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मात्रात्मक में आती है, जबकि गुणात्मक में आप वजन नहीं कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं केवल कि अच्छा यह लड़का जो है 6ठे क्लास का सवाल को हल 2 मिनट में कर दिया, मतलब हो सकता है कि इसका माइंड लेवल जो है 6 क्लास से ऊपर है। आप अनुमान लगा रहे हैं ना, है ना। अब जो है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों को जान लेते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत कहने का तात्पर्य हुआ कि आप जो लगातार विकास कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, है ना, लगातार एक लय में विकास कर रहे हैं, वो निरंतर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा है विकास की विभिन्न गतियों का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गतियों का सिद्धांत मतलब हो गया कि हर जो है गति में विकास होता है, ठीक है। अगला जो है आपको है विकास का क्रम का सिद्धांत, ठीक है। तो जानते हैं, देखिए जैसे जो है एक क्रम में है भ्रूण का वर्णन। भ्रूण मतलब समझते हैं ना आप लोग, मतलब जो अंडा बनता है ना, उसमें जो जब आपको शुक्राणु और अंडाणु जब मिक्स हो जाता है तो एक जो है बच्चे का भ्रूण बनता है ना। उसके बाद धीरे 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 वह जो बड़ा होता है ना, बहुत से सेल्स मिलकर, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चा चलने लगता है, आपको बोलने लगता है। तो ये सब जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, विकास क्रम का सिद्धांत, एक क्रम में होता है। दूसरा जो है आपको अगला बोलते हैं आपको विकास की दिशा का सिद्धांत।
मतलब एक जो है दिशा में होता है विकास, सिर से जो है पैर की तरफ, सिर के से पैर की तरफ विकास होता है। मतलब विकास पहले जो है सिर में होगा, उसके बाद धीरे 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 पैर की तरफ जाएगा। इसे जो है मस्तकोद्मुखी भी जो है इसका उपनाम कहा जाता है, और यह जो है निकट से दूर की ओर विकास होता है। अब चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को। कहीं वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे आप लोग जो है अक्लमंद है ही हैं, कर दीजिएगा। चलिए, और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो चलिए, अगला है एकोत्करण का सिद्धांत, और 6 नंबर जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें जो है आपको आता है 5 जो है चीज आता है। शारीरिक विकास, मतलब जो शारीरिक, ये जो है बच्चे का शरीर है, तो बच्चे का जो शरीर में विकास हो रहा है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। मानसिक विकास मतलब क्या हुआ, जो मस्तिष्क में विकास हो रहा है वह मानसिक विकास में आएगा। जबकि जो है संवेगात्मक विकास में क्रोध, भय, लोभ, ये सब जो है, लोभ जो नैतिक विकास में आ जाता है। ठीक है, ये अब जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम समझते हैं संवेगात्मक विकास को। तो बच्चा जब तीसरी कक्षा में होता है तो कोई भी मास्टर साहब या फिर मैडम उसे डांट देती हैं तो वह जो है उसी समय रोने लगता है। जबकि वही बच्चा 7वीं क्लास में चला जाता है तो वह जो है रोने के बजाय जो है वो मुस्कुराते रहता है जब तक आप उसे पीट न दें। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ, अपने आप को जो है संजो कर रखा, अपना जो संवेग को संतुलित किया, वही संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। तो आगे चलते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में आता है समाज में जो भी आप रहने की कला सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, वह जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। नैतिक विकास, जो भी आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जो भी आप धर्म या फिर कहें कि गुणों को सीखते हैं, वो नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। मैं इसे जो है ज़्यादा विवरण नहीं देते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का जो है नोट्स दिया जा रहा है, और जहाँ तक हो रहा है कि मैं आप लोगों को एज ए रिवीजन बताता जा रहा हूँ। और जिन्हें भी जो है आपको प्रॉब्लम होगा तो इसका सेपरेट वीडियो भी जो है बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। समान एवं विशेष जो है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला जो है समान प्रतिमान या मॉडल का सिद्धांत। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है, प्रतिमान क्या होता है। जैसे आप जो है कक्षा में गए और आपको जो है एक हाथी को दिखाना है ना, तो हाथी का आप जो है, हाथी ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, तो आप जो है हाथी का एक चित्र या एक जो है खिलौना लेकर चले गए, तो वह जो है प्रतिमान का ई में होता है। इसी तरह जो है इसमें होता है कि कहीं आप जो है हाथी अपने ही स्वरूप के बच्चे को जन्म देता है, वही होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। और मानव अपने जो है मानव जाति के ही बच्चे को जन्म देता है, उसी के आकार, उसी के जो है स्वरूप को जन्म देता है। और 10वां क्या है, परिमार्जित का सिद्धांत जो है या लाभ के साथ होता है। ठीक है, अगला जो है चलते हैं
विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है विकास की अवस्थाएं विभिन्न प्रकार से जो है वर्गीकृत की गई है या बांटी गई है। पहला जो है शैशवावस्था है, जो आपको जन्म से 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यह जो है 5 साल के जो है लास्ट तक जो है माना जाता है इसे। उसके बाद जो है बाल्यावस्था 6 वर्ष से शुरू होकर जो है ना, कुछ जो है आपको 5 वर्ष में भी रह जाता है, कुछ 6 वर्ष में भी रह जाता है ना। तो इसीलिए लिखा जाता है 5 से 6 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक माना जाता है। इसमें जो है 2 पार्ट से भी बांटा जाता है। पूर्व जो है बाल्यकाल या बाल्यावस्था आपको 6 से 9 वर्ष तक होता है, और दूसरा जो है आपको उत्तर बाल्यकाल आपको 10 वर्ष से जो है 12 वर्ष तक होता है। तो चलते हैं आगे। किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 13 वर्ष से 18 वर्ष माना जाता है या तक होता है। इसमें भी जो है 2 पार्ट बनाया गया है, पूर्व जो है किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था जो है 13 से 16 वर्ष को माना जाता है, जबकि जो है उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक माना जाता है। प्रौढ़ावस्था जो है, जो भी 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं वो प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं या उन्हें माना जाता है। आगे बढ़ते हैं शैशवावस्था की तरफ और कुछ डिटेल जान लेते हैं। शैशवावस्था जो है जन्म से प्रारंभ होकर 5 से जो है 6 वर्ष की आयु तक चलती है। शिशुअवस्था देखिए जीवन का महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इसमें जो है जो भी निरंतर या नियंत्रण, ठीक है, जो भी किया जाता है वह आपको सफलता कितनी होगी या कितना जो है निर्भर करता है इसी पे, कितना वह सही से नियंत्रित की गई है बाल्य शैशवावस्था में। क्रो महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे। वह जो है 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहे थे, क्योंकि जो है बालकों पे गहन जो है अनुसंधान हुआ था या विस्तृत अनुसंधान हुआ था 20वीं शताब्दी में, और निष्कर्ष निकलकर जो है आया था शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। पहला जो है वैलेंटाइन जो है महोदय हैं, वो बोले थे शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। मतलब जो है आपको ये बोले थे शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। अगला जो है थॉर्नडाइक महोदय हैं, वो बोले थे कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः जो है अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। मतलब आधा जो है सोया रहेगा और वो आधा जगा रहेगा। अगला जो थे फ्रायड महोदय थे, वो बोले थे व्यक्ति को जो बनना होता है वह प्रथम जो है 4 या 5 वर्ष में बन जाता है, ठीक है। वाटसन बोले थे शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना अधिक होती है। यह तो होगा ही, क्योंकि जो है शैशवावस्था में
हर चीज़ न्यू होता है ना, जो भी चीज़ें होती है, जैसे आप जो है एक टू व्हीलर खरीदते हैं और हर पार्ट जो है उसका जो है नया रहता है, क्लच, ब्रेक, गियर, यहाँ तक कि टायर भी रहता है, तो क्या होगा, वो तो तेज चलेगा ही। तो वही बात है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शाश्वतावस्था की कुछ विशेषताएं। तो इसमें है शारीरिक विकास तीव्र होती है, मानसिक विकास तीव्र होती है, सीखने का आदर्श काल है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना की संजीवता मतलब कल्पनाशील होता है, दूसरे पर निर्भर करता है, आत्म प्रेम और स्व प्रेम का भावना होता है, मतलब खुद से प्रेम करता है, ठीक है। नैतिक गुणों का अभाव होता है, मतलब किसी आदर से बोलना चाहिए, किसी क्या बोलना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, वो नहीं सीख पाता है या नहीं रहता है उसमें। और आगे चलते हैं, मूल प्रवृत्ति पर जो है आधारित व्यवहार होता है, जैसे उसे कहीं हंसी आ रही है तो वो हंसेगा ही, चाहे वो कोई परिस्थिति हो। काम जो है शक्ति का प्रदर्शन होता है, अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया होता है, आप जो बोल रहे हैं वह दोहरा कर सीख लेगा। और जिज्ञासा में जो है की प्रवृत्ति होती है या जिज्ञासु होता है, मतलब कोई चीज़ को जानने की प्रबल इच्छा होती है इसमें। मैंने बताया था ना कि दोहराने की भी प्रक्रिया होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है और संवेगों का प्रदर्शन, मतलब संवेग जो भी है उसे प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीज़ों को। बाल्यावस्था आपको 5 से 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है, जो आपको 5 से 6 से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। विकास इसमें जो है गति मंद हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है हर चीज़ में मजबूती प्रदान होने लगती है, इसलिए विकास मंद हो जाता है। बाल्यावस्था जो है गैंग जो है एज भी कहा जाता है, इसमें जो है मानव जो है नेता बनने की योग्यता का इच्छा रखता है कि हम नेता बने या लीडर बने कोई भी ग्रुप का। बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण जो है कथन जो भी है वो भी मैं बता देता हूँ। एक जो है ब्रूस महोदय थे, कॉल एंड ब्रूस है ना, वह बोले थे आपको बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए वो कहे थे कि वास्तव में माता पिता को बाल्या के लिए जो है बाल विकास की अवस्था को समझना बहुत कठिन है। जो ये अवस्था है वो माता पिता को समझना बहुत कठिन होता है, जबकि रॉस महोदय बोले थे कि बाल्यावस्था को जो मिथ्या जो है परिपक्वता या उस पर का उद्यम काल भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो है लोग बच्चा सोचता है कि हम परिपक्व हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और बातों को। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है संपूर्ण जीवन चक्र में जो है बाल्यावस्था बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, या कहिए यह अवस्था जो है अति महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं, आपको बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। तो विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक चलता है, तो यह जो है अवस्था की विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए पहला जो है रॉस महोदय के द्वारा बताया गया था कि शारीरिक विकास में स्थिरता हो जाती है, मानसिक विकास में स्थिरता हो जाती है, मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है
वास्तविक जगत से संबंधित हो जाता है, जिज्ञासा में प्रबलता हो जाता है ना। रचनात्मक क्रियाओं में आनंद लेता है, मतलब जो भी रचनात्मक मतलब कुछ एक्टिविटी ऐसा जो है जो रचनात्मक हो उसमें आनंद लेने लगता है। आपको सामूहिक जो है भावना का विकास होने लगता है, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। संग्रहण की जो है अभिवृत्ति होती है, कुछ भी जो है इकट्ठा कर लेगा, है ना, ये चीज़ इसमें होता है। इसमें जो है भ्रमण करने की जो है इच्छा होती है, काम जो है शक्ति की न्यूनता होती है, रुचि जो है रुचियों की में परिवर्तन होता है, ठीक है। और फिर सामूहिक या खेल में रुचि लेता है, मतलब एक साथ खेलने में जो है यह रुचि रखता है। यह जो है बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। और अगला जो है संवेगों का दमन या जो है प्रदर्शन करता है इसमें, कि मतलब हम में कोई संवेग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था जो है जो 13 साल से लेकर 18 वर्ष तक माना जाता है, यह है अनेक जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो कही गई है वो बातें मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, यह एडुसेयर से बना है ना, जो लैटिन भाषा का शब्द है। यह इसका मतलब जो है प्रजनन या परिपक्वता में जो है विकास होता है। इसका जो है उपनाम इस प्रकार है, तूफानों की अवस्था बोला जाता है। हॉल के द्वारा जीवन का सबसे कठिन काल जो है किलपैट्रिक बोले थे, जबकि जो है जीवन का वसंत काल टीन एच बोले थे, है ना। और चौथा जो है सुंदर अवस्था भी इसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। आगे चलते हैं। अब जो है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें जो है प्रजनन क्षमता का विकास होता है, परिपक्वता का विकास होता है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। इसमें आपको बड़ी विडंबना होती है। किशोरा जो है अपने आप को बड़ा समझते हैं, औरों से बड़ा, और दूसरों को छोटा समझते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं अब, है ना, हम बहुत बड़े हो गए। अब जो है कुछ कथन किशोरावस्था का भी जान लेते हैं, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। तो चलिए जानते हैं। हॉल के अनुसार जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव या दाब विरोध, ठीक है, और जो है तूफान की अवस्था है, जबकि आपको हॉल के अनुसार दूसरा किशोरा जो है अवस्था एक नया जो है जीवन है, क्योंकि इसमें जो है श्रेष्ठतम उच्चतर मानवीय जो है विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। तो आगे चलते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा कहा गया था, किशोर ही जो है वर्तमान की शक्तियों का भावी शक्ति है और आशा की प्रदर्शित करता है। चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं कुछ ऐसी है कि
शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता होती है। इसमें घनिष्ठता व व्यक्तिगत जो है मित्रता होती है। व्यवहारों में विभिन्नता होती है। स्थिरता व समायोजन होता है का अभाव होता है ना। इसमें स्थिर नहीं रहता है बच्चा। वीर पूजा जो है करता है, इसमें किशोरावस्था में वीर पूजा करता है बच्चा, और ईश्वर पर बहुत विश्वास रखता है। अपराध की प्रवृत्ति होती है। काम शक्ति में परिपक्वता हुआ आ जाता है। इसमें जो है ही गर्ल्स बॉयज से अट्रैक्ट होता है और बॉयज गर्ल्स से अट्रैक्ट होती है, मतलब खींचती है। इसी में प्यार मोहब्बत सब कुछ इसी में होता है ना। आगे क्या है, स्वतंत्रता वह विरोधी भावना, मतलब हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे और हर चीज़ का विरोध करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें जो है व्यवसाय का जो चयन करने का चिंता भी रहता है और रुचियों में परिवर्तन होते रहता है, और इसमें जो है स्थिरता भी होती है, ठीक है। और समाज सेवा का भावना भी होता है इसमें। आगे चलते हैं और जानते हैं विकास की के जो है प्रकार के बारे में। पहला जो है शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास किसको कहते हैं? शारीरिक अंगों की विकास में आकार जो है में जो परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप जो है जो भी शारीरिक कुशलता या कार्य में परिवर्तन होता है उसी को हम जो है शारीरिक विकास का नाम देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शारीरिक विकास विभिन्न जो है अवस्थाओं में किस किस प्रकार का होता है। तो पहले जो है शैशवावस्था को जान लेते हैं। इसमें जो है नवजात शिशु जो बालक होता है उसका जो है भार 7.15 होता है, लगभग 3 kg है ना। और ग्राम में बोलें तो 245 ग्राम के लमसम होता है। जबकि यह जो है आपको बालिका 7.13 या 3 किलो 240 ग्राम का होता है, या सॉरी होती है, ठीक है। प्रथम जो है 6 माह में यह भार जो है दुगना हो जाता है और 1 वर्ष के अंत तक यह जो है भार तिगुना हो जाता है, ठीक है। दूसरे वर्ष में जो है कि जो है यह भार बढ़ता है और शैशवावस्था के अंत तक जो है 38 से 43 पाउंड तक जो है इसका वजन हो जाता है। और लंबाई की बात करें तो जो है नवजात शिशु का जो है लंबाई 20.15 होता है, सॉरी 20.5 होता है। जबकि आपको बालिका की बात करें तो वह जो है 20 इंच का ही होती है। प्रथम जो है वर्ष 10 से 12 इंच बढ़ जाती है और फिर जो है इसके बाद इसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं मस्तिष्क या सर का जो है क्या स्थिति होती है। तो नवजात शिशु का सर का जो है कुल लंबाई 1/2 या 25% होता है। जबकि 2 साल या 2 वर्ष बोलिए है ना में जो है
यह गति बढ़ता है और जो है फिर जो है यह गति धीमी हो जाती है और नवजात शिशु का जो है वजन क्या होता है 350 ग्राम का होता है सर का वजन। यह जो है आपको प्रथम 2 वर्ष में ही यह दुगना हो जाता है और 5 वर्ष में जो है परिपक्वता जो अवस्था होती है उसका जो है 80% भार मस्तिष्क का हो जाता है। अब दांत की बात करें तो जो है दांत 6 महीने में शिशु का जो है निकलना शुरू होता है, वो जो है दूध का दांत होता है। सर्वप्रथम जो है आगे का भाग का दांत निकलता है, ठीक है। जो नीचे की ओर होता है वो 2 दांत निकलता है और 1 वर्ष के अंत तक जो है 8 दांत तक निकल जाते हैं लगभग, है ना। और 4 से 5 वर्ष के जो है आयु तक दूध के दांत जो है 20 निकल आते हैं। आगे जो है हड्डी की जहाँ तक बात कर लें, नवजात शिशु के जो है हड्डियों की संख्या 270 मानी जाती है या 270 है। यह जो है बेहद लचीला होता है और कोमल होता है और यह जो है भली भांति जुड़ी नहीं होती है, लेकिन जो है कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्व के कारण यह जो है हड्डियाँ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यह आपको मजबूत होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं अस्थि निर्माण बोलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अन्य अंगों के बारे में। तो नवजात शिशु का जो है मांसपेशी का कुल भार का जो है 23% होता है, जबकि इसका धड़कन की गति जो है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और बातों को। देखिए बाल्यावस्था की जो है शारीरिक जो है विकास के बारे में जान लेते हैं। तो शारीरिक विकास की बात करते हैं बाल्यावस्था का, तो सबसे पहले भार को जानते हैं। तो बाल्यावस्था में आपको 80 से जो है 95 पाउंड तक भार हो जाता है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है बहुत धीरे धीरे गति से बढ़ता है और यह जो है 10 से 12 इंच तक हो जाता है। अब सिर की बात करें तो 9 वर्ष के आयु तक जो है यह जो है आपको 90% तक हो जाता है। जो प्रौढ़ों का सिर होता है उसका 90% तक इसका भार हो जाता है, जबकि जो है 10 वर्ष की आयु में जो है प्रौढ़ सर के जो है 95% हो जाता है। देखिए मस्तिष्क का भार जो है 9 वर्ष में 90% होता है, जो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया जा चुका है। तो चलिए अब दांतों की बात कर लेते हैं। तो जो छठा वो जो है जब साल चढ़ता है तो दूध की दांत गिरने लगते हैं, जबकि जो है 11 वर्ष में जो है के अंत तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और अस्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाता है। अब जो है हड्डियों की बात कर लेते हैं। तो छोटे छोटे जो है हड्डी जुड़ते जाते हैं और इसकी संख्या जो है और बनती जाते हैं और 270 से बढ़कर जो है हड्डियों की संख्या 350 हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अन्य अंगों की बात करते हैं। तो 9 वर्ष में कुल भार के जो है 27% और 12 वर्ष में 33% मांसपेशी हो जाते हैं, जबकि 6 वर्ष में धड़कन जो है 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। 12 वर्ष में यह जो है कम कर 85 बार हो जाता है। इसमें जो है
यौन अंगों का भी विकास होने लगता है, या कहिए धीरे धीरे यह प्रोसेस में रहता है। अब चलते हैं किशोरावस्था की ओर। तो किशोरावस्था में जो है शारीरिक विकास, इसमें जो है भार का अंतर जो है 25 पाउंड हो जाता है। ठीक है, इसमें किशोरियां जो है 16 वर्ष तक अपना जो भी ऊंचाई होता है वो ग्रहण कर लेती है, उसके बाद वह लंबाई नहीं होती है। जबकि किशोर जो है, जिसको आप लोग बालक बोलते हैं, लड़का बोल सकते हैं, मैन बोल सकते हैं, वह जो है 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब सर की बात कर लेते हैं। तो सर जो है यह प्रौढ़ावस्था ग्रहण कर लेता है और मस्तिष्क का वजन जो है 12 से 1400 ग्राम हो जाता है। दांत की बात कर लेते हैं। तो दांत जो है आपको 28 की संख्या में अस्थाई दांत आ जाते हैं। हड्डियां जो है, छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर जो है आपको 206 हड्डी हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मानसिक विकास को। तो मानसिक विकास जो कहा जाता है, आपको ज्ञान की जो है भंडार होती है ना, उसमें जो भी वृद्धि होती है और नवीन जो है परिवर्तन से जो है योग्यताओं में जो है जो भी विकसित होती है, या कहिए योग्यता से जो भी कार्य करते हैं, उसे जो है मानसिक विकास में रखते हैं। इसमें जो है आपको चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, मनन, समस्या समाधान, ठीक है, समस्या जो है समाधान या कोई चीज़ निर्माण करना, है ना, ये सब का जो भी डेवलपमेंट करता है वह जो है मानसिक अवस्था या मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि शिशुअवस्था में जो है मानसिक विकास कैसे होता है। तो देखिए, शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ते जाता है, उसकी जो है शक्तियों में परिवर्तन आते जाता है। ठीक है, अगला जो है जन्म का जो है प्रथम सप्ताह, ठीक है, देखिए जॉन लॉक के अनुसार था, जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी मानसिक जो है मानसिक मस्तिष्क कोरा कागज के समान होता है, मतलब इम्पटी पेपर होता है। ठीक है, वह जो है जिसमें धीरे धीरे अनुभव दिखाई देने लगता है। चलिए हम अब जानते हैं दूसरे सप्ताह के बारे में। तो दूसरे सप्ताह में जो है बच्चा प्रकाश को देखता है या चमकीली जो है वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट होता है, या कहिए आकर्षित होता है, या कहिए देखने लगता है। हम जो है अब चलते हैं प्रथम माह की तरफ। तो प्रथम माह में जो है बच्चा कष्ट या भूख का अनुभव जो है भिन्न प्रकार से रोकर करता है या कराता है ना। चलिए आगे जो है दूसरी माह के बारे में जान लेते हैं। तो शिशु जो है आवाज़ सुनने लगता है और सर घुमाने लगता है आवाज़ की तरफ, ठीक है, और सभी जो है शोर या ध्वनि उत्पन्न करने लगता है। तीसरे माह में जो है यह माँ को पहचानने लगता है, जबकि चौथे माह में जो है यह व्यंजन जो भी ध्वनि हैं उसे उच्चारण करने लगता है या कहीं उत्पन्न करने लगता है। पाँचवा या छठे महीने का जब बालक हो जाता है तो वह जो है
अपना नाम समझने लगता है। प्रेम क्रोध में अंतर भी करने लगता है कि कौन सा व्यक्ति हमसे प्रेम से बात कर रहा है और कौन क्रोधित हो रहा है। जबकि 7वें 8वें जो है महीने के शिशु जो भी अपने जो है पसंदीदा खिलौने होंगे या चीज़ होंगे या फिर कई वस्तु होंगे, वह जो है छांट लेता है। और जो है आप 9वें या 10वें महीने में आप देखिएगा कि खिलौना जो है आप कहीं उसके पसंदीदा खिलौना आप छीन लेते हैं तो वह जो है रोने लगता है और विरोध प्रकट करने लगता है। ठीक है। अब जो है जब शिशु 1 साल का होता है तो वह जो है म प या दा या का बोलने लगता है। और 2 साल का जब बच्चा होता है तो वह जो है 100 से 200 शब्द बोलने लगता है। जबकि आपको तीसरे वर्ष में वह ये चीज़ सीधे जो है लंबे रेखा में जो है देखकर वैसे बनने की कोशिश करता है ना। चौथा वर्ष में शिशु ठीक है 4 तक जो है गिनती गिनने लगता है और छोटी जो है रेखाओं में और बड़ी रेखाओं में अंतर करने लगता है और अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। जबकि 5वां वर्ष में जो है हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर कर पाता है और जो है 10-11 शब्द की जटिल जो है वाक्यों को भी जो है बोल पाता है। अब चलते हैं बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसे जान लेते हैं। बाल्यावस्था हम जो है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बालक को कहते हैं। ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक जो है 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है। क्रो के अनुसार बोला गया है 6 वर्ष का बालक जो है देखिए 13 से 14 तक गिनती गिन लेता है। आगे चलते हैं और समान जो है प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है। चित्र देखकर जो है उस वस्तु का नाम भी बता देता है। जबकि 7वें वर्ष में जो है बालक में अंतर की योग्यता आ जाती है कि मतलब कोई चीज़ का डिफरेंस करना प्रारंभ कर देता है। 8वां वर्ष में जो है छोटी छोटी जो है कहानी और कविता को दोहराने लगता है या कहिए कि छोटी छोटी जो है कहानी और कविता जो है दोहराकर वह आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताने लगता है ना, वस्तुनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं 9 साल में, है ना। दिन समय दिनांक मुद्रा नाप तौल गणना, है ना, द्रव्यमान आयतन आदि जो है विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 10 साल में जो है 3 मिनट से 60 से जो है 70 शब्द बोलता है। ठीक है, 3 मिनट में। यह जो है आपको दैनिक भी कार्य में यह क्रिया करता है या प्रारंभ कर लेता है। जबकि 11 वर्ष में जो है यह निरीक्षण व
जिज्ञासा की योग्यता का डेवलपमेंट कर लेता है। 12 वर्ष के बालकों में जो है तर्क, समस्या समाधान की योग्यता भी विकसित हो जाती है। इस तरह से जो है आपको बाल्यावस्था के मानसिक जो है विकास खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किशोरावस्था के मानसिक विकास। इसमें जो है आपको मानसिक स्वतंत्रता होता है, मानसिक योग्यता जो है प्राप्त हो जाता है, अध्ययन शक्ति का विकास हो जाता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, आपको मन चंचल रहता है, आपको तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है, आपको रुचियों में विभिन्नता होती है। उसके बाद क्या होता है, बुद्धि में अधिकतम जो भी विकास होने का होता है वो हो जाता है। देखिए एक वुडवर्थ बोले थे, है ना, कि 15 से जो है 20 वर्ष तक मानसिक विकास जो भी होता है वह उच्चतम स्तर तक प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम मतलब वंशज, है ना, आपके चचा के चचा के चचा के चचा के, है ना, बाबा के आपके जो है पिता के, आप उनके पिता के जो भी वृक्ष होता है, वंशज होता है, उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। पर्यावरण जो है वह परिवार, वातावरण और परिवार, ठीक है। अगला जो है परिवार और सामाजिक परिस्थिति। क्या परिस्थिति है समाज में? माता पिता का शिक्षा, कितने तक जो है माता पिता आपके जो है पढ़े लिखे हैं, किस तरह से आपके भरण पोषण करेंगे। कहीं जो है आपके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं तो वो जो है भरण पोषण सही तरीके से नहीं करने के कारण जो है आप मानसिक रूप से हो सकते हैं कि दुर्बल हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके जो है विद्यालय का वातावरण भी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करता है। और फिर है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार, जैसे कहीं आप जो है एक शिक्षक हैं और बार बार किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो उसमें जो है द्वेष की भावना आ जाएगी और वो जो है हमेशा निगेटिव ही सोचना प्रारंभ कर देगा और उसका मानसिक विकास जो है बहुत कम जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपको कि अगला जो है आपको शारीरिक स्वास्थ्य, और लास्ट जो है आपको है समाज का वातावरण, है ना। आगे चलते हैं सामाजिक विकास के बारे में, है ना। जो भी समाज के अंदर रहकर विकास किया जाता है उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। इसका जो देखिए सामाजिक विकास के अंतर्गत जो है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिपक्वता से है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ आपको अब जो है अभिप्राय जान लेते हैं। अभिप्राय है समाज अभिकृत व्यवहार परिमाणों को सीखने की प्रक्रिया है। अब चलते हैं आगे और जानते हैं शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। शिशुअवस्था में सामाजिक विकास क्रो एंड क्रो बोले थे, जन्मजात शिशु न ही सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस अवस्था में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता है, ठीक है। प्रथम महीने में बालक जो है मानव का आवाज़ नहीं पहचानता है, जबकि दूसरे महीने में वह
मानव का आवाज़ पहचानना प्रारंभ कर देता है। तीसरे महीने में माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, या कहिए माँ का ये आवाज़ को भी पहचानना प्रारंभ कर देता है। और चौथे महीने में जो है बालक जो है अपने आसपास व्यक्ति को जो है बड़े ध्यान से देखता है, ठीक है, और उसके साथ जो है खेलता है और खेल खेल कर मुस्कुराएगा भी, है ना। मतलब हंसने का जो बोलते हैं हम लोग। आगे जो है चलते हैं और जानते हैं कि 5वां से 6ठा जो है माह में क्या होता है। परिचित और अपरिचित का जो है ध्यान करने लगता है यह, और पहचानने लगता है, और यह भी जानने लगता है कि आपको कि कौन क्रोध कर रहा है और कौन हमसे प्यार कर रहा है या प्यार से बोल रहा है। आगे चलते हैं 7 से 8 महीने में, तो शिशु जो है आपको बोलने जाने वाले जो है आपको आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। जबकि 9वें से 10वें महीने में शिशु के लिए जो है व्यवहार का अनुकरण करने लगता है। जो भी आसपास जो भी व्यवहार करते हैं वो अनुकरण करने लगता है। जबकि प्रथम वर्ष में आपको मान किए जाने वाले जो है कार्य नहीं करता है, ठीक है। दूसरे जो है वर्ष में परिवार का जो है सक्रिय सदस्य बन जाता है और पारिवारिक कार्य में जो है भाग लेना प्रारंभ कर देता है। जबकि तीसरे वर्ष में आपको गली के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। और चौथे वर्ष में जो है यह आपको व्यवहार जो है आत्म केंद्रित हो जाता है, मतलब खुद जो है यह के लिए व्यवहार करता है, ठीक है। और इसे जो है आप किंडरगार्टन या प्ले स्कूल जिसको बोलते हैं उसमें भर्ती आप कर देते हैं, ठीक है। वहाँ जो है नया जो है संबंधों की रचना करने लगता है ना, सामाजिक। और 5वां वर्ष में जो है शिशु अपने जो है वस्तुओं का साझा या आदान प्रदान करना सीखने लगता है। आगे चलते हैं। अब बाल्यावस्था में जो है सामाजिक विकास को जानते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक जो है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पा लेता है और जो है वह नए वातावरण में समायोजन करना सीखने लगता है और समायोजन करने लगता है। वह विद्यालय के जो है क्रियाकलापों में भाग लेने लगता है और सामाजिक व्यवहार की उसमें उन्नति देखी जा सकती है। बालक जो है सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा जो है क्रीड़ा खेल और खेल के मैदान के कारण विकसित होता है ना। आगे जो है आपको शिक्षक का जो है बाल्यावस्था में बालक सम्मान करता तो है ही, लेकिन परिहास की भी प्रवृत्ति होती है। मतलब क्रिटिसाइज आपको परिहास मतलब आपको वह मजाक भी उड़ाता है। चलिए आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में जो है विद्यालय व आपको परिवार और आस पड़ोस के व्यक्तियों का जो है गोपनीय बातों को जानना चाहता है और जानता है
और वह जो है औरों के सामने उजागर कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, ठीक है, प्राउड फील करता है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है सामाजिक विकास कैसा होता है, तो किशोरावस्था में आपको सामाजिक विकास में जो है आपको किशोरावस्था में बालक रहे या किशोर या किशोरिया रहें, वह जो है श्रेष्ठ जो है आभूषणों से या श्रृंगार से जो है हमेशा लदे रहते हैं और हमेशा जो है वह हर चीज़ मेकअप कर 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 घूमेंगे, है ना, उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। आगे जो है इनमें जो है प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, ठीक है, आदि का जो है सामाजिक विकास हो जाता है। और आगे जो है इनमें जो है असफलता की चिंता होने लगती है, जिससे सामाजिक जो है विकास में यह एक बाधा भी आ जाता है। आगे चलते हैं और अब जानते हैं संवेगात्मक विकास को। तो संवेगात्मक विकास में क्या होता है, उत्तेजना की दशा, मतलब जो है आपका जो मन फ्लैक्चुएट किया, मन जो है विचलित हुआ, उत्तेजित आप हुए, वही जो है संवेग है। तो आगे जो है वुडवर्थ जो है महोदय बोलते हैं संवेग व्यक्ति का जो है उत्तेजित दशा है, ठीक है। संवेग जो है दो प्रकार का होता है, पहला बुरा संवेग और दूसरा जो है अच्छा संवेग। अच्छा संवेग में जो है आता है प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया आदि आते हैं, जबकि बुरे संवेग में जो है क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि आता है। अब जानते हैं आपको शैशवावस्था में संवेग की जो है प्रकृति कैसी होती है। तो जो है शैशवावस्था में 2 वर्ष की जो है अवधि में जो है संवेग की उत्पत्ति होती है। आपको जन्म के समय जो है शिशु में कोई संवेग नहीं होता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है संवेग की वृद्धि होती जाती है। आगे जो है शिशु अपने जन्म के समय जो है कोई संवेग का प्रदर्शन करता है, लेकिन जो है शिशु संवेग का अस्पष्ट रहता है, वह जो है धीरे धीरे जो है वह संवेग स्पष्ट होने लगते हैं। अगला चलते हैं, शिशु में जो है संवेग अनिश्चित होते हैं और शिशु में संवेग तीव्र होते हैं। अब जो है आगे चलते हैं और जानते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में आपको संवेगिक जो है विकास कैसे होता है और इसका प्रकृति कैसा रहता है। क्रो महोदय बोले थे कि संपूर्ण जो है बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति का निरंतर जो है परिवर्तन होते रहता है ना। बाल्यावस्था में संवेग जो है स्पष्ट और निश्चित होते हैं। दूसरा जो है संवेग जो है तीव्र और प्रत्यक्षकृत कम होते हैं। मतलब आपको जितना तेज संवेग शैशवावस्था में होता था उससे कुछ कम इसमें संवेग होना प्रारंभ हो जाता है। अगला जो है संवेगिक
जो भी विकास है यह जो है विद्यालय का वातावरण, शिक्षक विशेष रूप से जो है आपको प्रभावित करता है ना, तथा परिवार का वातावरण भी इसे प्रभावित करता है। टोली समूह में रहने के कारण जो है बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि जो है बाधित जो संवेग होते हैं, जो बुरे संवेग होते हैं वो भी आ जाते हैं। आगे जो है बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक विकास, तो इसमें जो है आपको हर चीज़ अस्थायी हो जाता है, ठीक है। दया, क्रोध, करुणा आदि जो है संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है, आपको इसमें किशोर के जो है शारीरिक शक्तियों में जो है जो रुचि होती है वह भी जो है यह संवेगों को जो है प्रभावित करता है। चलिए आज जो है आपको यूनिट 3 खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।